देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक देखिए, आज हम लोग नया चैप्टर करने आ रहे हैं। नया चैप्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग में है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग नाम से ही पता चला, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बोलेगा बताइए कि कौन सा सिलेक्शन करे, कौन सा सिलेक्शन नहीं करे, कौन सा डिसीजन मतलब कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मतलब क्या हो गया, आपको एक राइट चॉइस करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा सेमेस्टर 4 में बाबू, 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का वेरी हलवा चैप्टर। व्हाट काइंड ऑफ चैप्टर बताइए, हलवा। बहुत ही इजी चैप्टर है गाइस, और यहाँ पर 10 मार्क्स आप आराम से ले लेते हो। तो देखिए, मतलब 2-3 कैटेगरी है सम्स का। पहला कैटेगरी का सम्स आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या है, पहले आपको खाली फॉर्मूला बता दें। एक तो फॉर्मूला है, वो भी आपको पहले से पता है। एक तो फॉर्मूला है, वो आपको पहले से पता है। कौन सा फॉर्मूला सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है बताइए, कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है बाबू, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है बताइए, प्रॉफिट। खत्म हो गया। यही फॉर्मूला पूरा चैप्टर में काम आएगा। उतारिए उतारिए, उतारिए उतारिए। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, तो सर इतना ही फॉर्मूला से सम्स बन जाएगा। देखिए, बनाने जा रहे सम्स। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बैक टू बैक अभी 2 सम्स करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तो सम्स ही है बुक में। देखिए 3 सम्स है ना, 1 2 और 3। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और उसके बाद ईयरली पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आओ बाबू। तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आपको बोला ना स्टार्टिंग के जितने 3 चैप्टर हम लोग 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 50 मार्क्स का सिलेबस हम लोग, बजट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, और आपका सीवीपी कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग 50 मार्क्स कर चुके हैं। ये 60 मार्क्स का सिलेबस है। 60 मार्क्स के लिए हम लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबू देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, का क्वेश्चन आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों। देखो, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड द कंपनी इंकर्स 1 लाख पर एनम टुवर्ड्स फिक्स ओवरहेड। कंपनी जो है ना, कंपनी का टोटल खर्चा दिया हुआ है। कंपनी बोला है, कंपनी का पूरा खर्चा दिया हुआ है। कंपनी 1 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट। आपको पता होगा 2 तरह के कॉस्ट होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं, फिक्स कॉस्ट वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। उसके नीचे देखिए, प्रोडक्ट ए बनाने में कितना लगेगा। ए अगर बनाइएगा ना, 2 प्रोडक्ट है, ए और क्या बाबू, बी। ए अगर बनाइएगा तो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 200, डायरेक्ट वेजेस लगेगा 100, और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट मतलब 1 पीस बनाइएगा ना तो 100 रुपया लगेगा। और सेलिंग प्राइस है 520 रुपया। वाह, 520 रुपया, वाह। अब प्रोडक्ट बी में देखिए ना, 250, 150, 150, ये तीनों खर्चा है, और नीचे वाला 715 रुपया क्या बाबू, सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत बोलिए, मतलब ए का सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट नीचे दिया हुआ है पर यूनिट का, और बी का भी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। बोलिए हाँ कि नहीं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या फर्क है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर आवर्स द कंपनी कंसीडर फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव सेल्स मिक्स। कंपनी सोचा क्या करे क्या करे क्या करे। कंपनी के पास 2 ऑप्शन आया, 1000 यूनिट ए बनाओगे तो 600 यूनिट बी बनाओ, पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है, 600 यूनिट ए बनाइए तो 1000 यूनिट बी बनाइए। रिकॉर्ड विच ऑफ द सेल्स मिक्स शुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी। बताइए कंपनी कौन सा ऑप्शन को चूज करेगा, विच ऑप्शन वुड बी सिलेक्टेड बाय द कंपनी।
अब ये डिसीजन तो बिना बताए हुए, बिना कैलकुलेशन किए हुए तो नहीं निकाल सकते, रैंडमली तो आप ये डिसीजन ले नहीं सकते। तो यू हैव टू कैलकुलेट इट, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए, ऐसा सम्स जब भी आए ना तो आप क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिएगा। देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बाबू बोर्ड में ध्यान दीजिए, उतारिए मत आप लोग प्लीज़। देखिए, पहला सम्स है ना, उतारने में मत फोकस करिए, उतारने रहेगा तो समझ नहीं पाइएगा। पहले दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, एक्स का, और एक्स और वाई के ए बी है, ए का और किसका, वो बी का। यहाँ पे पर्टिकुलर्स कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे याद है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो कर करके मन गिना गया, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ए का सेल्स वैल्यू कितना दिया हो देख के बताइए, ए का सेल्स वैल्यू देख के बताइए, बोलो क्या यार, देख के नहीं बोल रहे हो आप लोग? 520। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है? मटेरियल, मटेरियल कितना बोलिए? ए का मटेरियल कितना? 200 रुपया एक पीस का। अभी का, सॉरी, ए का मटेरियल 200 हो गया। ए का लेबर का चार्ज और वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 520 में से 400 माइनस करेंगे, 120 शायद। ये 120 क्या गया? कॉन्ट्री, कॉन्ट्री मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं बी का। बी का सेलिंग प्राइस बताइए, 15। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल, फाइनल आंसर 160। एक पार्ट बन गया, 160 एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अभी करेंगे। कोई दिक्कत है? एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अब कराएंगे। इस पार्ट में कोई दिक्कत है बताइए? पहले क्या निकाल लीजिएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब हर एक प्रोडक्ट का, ए का और बी का कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिएगा पहले। उतारिए बाबू, हम पॉज कर दे रहे वीडियो, उतारो। देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे, और इस चार्ट में ध्यान से देखिए, दूसरा चार्ट, एक चार्ट हमने बनाया, अभी दूसरा टेबल बनाएंगे। दूसरा टेबल में देखिए कैसे बनाएंगे, दो कॉम्बिनेशन है। तो पहले लिख देंगे सेल्स मिक्स 1, और फिर होगा सेल्स मिक्स 2, सेल्स मिक्स 1 और सेल्स मिक्स क्या होगा? 2। यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा चार्ट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। हम अभी क्या बनाए थे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आता है? प्रॉफिट। हम लोग चाहे तो एक चार्ट में भी पूरा बना सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत लेंदी हो जाता है, और जैसे हम आपको सिखा रहे हैं बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा समझ। आप क्या करेंगे? सेल्स मिक्स को पर्टिकुलर्स, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा कितना ईजी है। पर्टिकुलर सेल्स मिक्स 1, तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम बताइए। प्रोडक्ट क्या क्या है? 2 है, प्रोडक्ट एक्स और ए और बी। प्रोडक्ट ए और क्या बाबू? बी। ए का कंट्रीब्यूशन कितना रुपया है पर यूनिट? ए का पर यूनिट कितना है? 120। अब बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 165। अच्छा, सेल्स मिक्स 1 में कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? कितना पीस ए बताइए? कितना एक कितना पीस? यस, ए 1000 पीस, तो 1000 इंटू 120। कोई दिक्कत? और बी अगर कॉम्बिनेशन, बी कितना पीस लेने बोल रहा है बताइए? 600। 600 इंटू 165, 1000 इंटू 120 कितना होगा बताइए? 1,20,000 होगा क्या? देखिए तो कैलकुलेटर में करिए, ऐसे ओरली करने से नहीं होगा। यस, ये कितना बाबू? 99,000। जोड़ के बोलिए, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2,19,000। और सेल्स मिक्स 2 में आइए, फिर आप लोग बताइए सेल्स मिक्स 2 क्या है? 600 और 1000। पहला है 1000 और 600, मतलब 1000 ए 600 बी। दूसरा क्या है? 600 ए 1000 बी। अच्छा इधर देखिए बोर्ड में, 600 ए, 600 ए का रेट कितना? 120। कितना है बताइए? 72,000। और 1000 बी, 1000 इंटू 165, 1,65,000। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? जोड़िए, 2,37,000। टोटल कंट्रीब्यूशन से माइनस क्या होता है बताइए? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना? पहला 1 लाख है ना दोनों का, फिक्स कॉस्ट तो सबका सेम होगा। आंसर आएगा 1,19,000। कोई दिक्कत? इसका भी 1 लाख है, तो आंसर आएगा 1,37,000। ज़्यादा प्रॉफिट किस में? 1 में है कि 2 में? देखिए 1 में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना, 2 में? 2 में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो लास्ट में सम्स बनाने के बाद, कैमरा में आ रहा देखिए, तो ये वाला पार्ट, ये जो लिखिए, लास्ट में सम्स बनाएंगे, लास्ट में लिखिएगा कमेंट सेल्स मिक्स 2
इज शुड बी सिलेक्टेड, सेल्स मिक्स 2 शुड बी सिलेक्टेड। कौन सा सेलेक्ट करेंगे बताइए? सेल्स मिक्स 2। सेल्स मिक्स 2 क्यों बताइए? क्योंकि हायर प्रॉफिट किसमें बताइए? सेल्स मिक्स 2 में। सेल्स मिक्स 2 में, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे बताइए? सेल्स मिक्स 2। तो सेल्स मिक्स 2 में प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए कौन सा सेलेक्ट करेंगे बताइए? सेल्स मिक्स 2। सेल्स मिक्स क्या बाबू? 2। चलिए कॉपी करिए, बोलिए। हाँ, उल्टा नहीं करे, क्वेश्चन ठीक से देखिए, बुक नहीं है आपके पास? क्वेश्चन में देखिए 2 अलग अलग ऑप्शन है बाबू, 1600 और 600 हज़ार। देखिए आप लोग ये मत सोचना, ऐसे एक बच्चे ने पूछा कि भैया उल्टा क्या करे, उल्टा कहाँ करे? क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है कि पहला कॉम्बिनेशन 1000 और 600, दूसरा कॉम्बिनेशन 600 और 1000। समझे? क्वेश्चन प्लीज देखा करिए बाबू। आई ये देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन क्या है, आपका जब पेपर सॉल्व कराएंगे आप देखो खाली ये सब क्वेश्चन बड़ा हुआ है, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं इसमें। देखिए बात नहीं बाबू, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम कोचिंग का बुक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 2019 का ऑनर्स में और 22 का ऑनर्स में भी आया था, 2 नंबर जैसा। देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, हल्का फुल्का डेटा में चेंजेस है बट क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट, बताइए विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव सेल्स मिक्स यू वुड रिकमेंड टू द मैनेजमेंट एंड वाई। आप कौन सा सेल्स मिक्स रिकमेंड करोगे और क्यों करोगे, ये आपको बताना है। आप कौन सा सेल्स मिक्स रिकमेंड करोगे और क्यों करोगे, ये आपको बताना है। देखिए तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन जब आप सही से नहीं समझते हो आंसर में गड़बड़ हो जाता है। अप्रोच समझे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। ऐसा टाइप का सम्स रहने से पहले क्या करिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लीजिएगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल करके उसके बाद आप एक और चार्ट बना लीजिएगा, और एक और चार्ट बना करके प्रॉफिट निकाल के बस देख लीजिएगा, जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट होगा ऑब्वियस सा बात है वही वाला कॉम्बिनेशन आदमी चूज़ करेगा। तो जब भी आपको ऑप्शन चुनना होगा तो आप उस ऑप्शन को चुनते हो जिसमें प्रॉफिट क्या होता है बाबू, ज़्यादा। जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है वो वाला ऑप्शन को हमें चुन लिए। क्या किए? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का डेटा देखिए, डेटा पहले पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई इज गिवन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 रुपया 20 रुपया। इसका सेलिंग प्राइस 25 है, उसका सेलिंग प्राइस 20 है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 8 रुपया और 6 रुपया। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 24 घंटा काम करेगा तो 1 पीस बनेगा 25 पैसा करके, और 16 घंटा काम करेगा तो 1 पीस बनेगा। वाई का 24 पैसा 1 घंटा का रेट है। फिक्स ओवरहेड है 750। वेरिएबल ओवरहेड बोला 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितना डायरेक्ट वेजेस है उसका 150%। जितना डायरेक्ट वेजेस है उसका कितना परसेंट बाबू? 150%। वेरिएबल ओवरहेड है। ऑल्टरनेटिव सेल्स मिक्स 250 पीस एक्स, 250 पीस वाई, 400 पीस वाई, 250 पीस एक्स और 250 पीस क्या बाबू? वाई। ओनली 400 यूनिट्स ऑफ वाई, दूसरा कॉम्बिनेशन। और तीसरा कॉम्बिनेशन है 400 पीस एक्स और 100 पीस वाई। मतलब ये ना देखिए, ये तीनों, अब जो ये तीनों अलग अलग ऑप्शन दिया गया। अब तीनों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन को चुनिएगा, तो आप हमेशा उस ऑप्शन को चुनते हो जिससे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो। रैंडम डिसीजन तो नहीं लेंगे हम लोग, सोच समझ के करेंगे। और अप्रोच क्या होगा? स्टेप 1 फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन, स्टेप 2 फाइंड आउट द प्रॉफिट, स्टेप 3 गिव द डिसीजन। खत्म। पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिएगा, फिर प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, और फिर डिसीजन देंगे कि कौन सा अच्छा है। बोलो हाँ कि नहीं। लीजिए, किनका बुके ले लीजिए। अब हम बनाए, आप ध्यान दीजिएगा। अभी उतारिएगा मत, समझिएगा, बताइएगा, देखिएगा। चलिए आइए, रेडी? क्वेश्चन नंबर 2 कोचिंग का बुक से। प्रोडक्ट का नाम बोलेंगे एक्स और वाई। यहाँ पे पर्टिकुलर्स बाबू बोर्ड में ध्यान दीजिए, बात बाद में करिएगा। कितना अच्छा तो पढ़ रहे थे। पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। इसमें भी बहुत वैराइटीज ऑफ सम्स है। ये एक टाइप है, मतलब इसमें 3-4 टाइप है, उसमें से ये एक टाइप है। और भी टाइप है जो ईयरली पेपर के थ्रू समझाएंगे आपको। तो ये एक टाइप है सम्स का, पसंद है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? द फर्स्ट थिंग दैट यू राइट इज सेल्स। अच्छा, एक्स का सेल वैल्यू बताइए 25 रुपया और वाई का 20 रुपया।
लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या कैसे निकालेंगे बताइए? वेरिएबल कॉस्ट में पहला चीज़ क्या बताइए? डायरेक्ट मटेरियल। कितना रुपया बोलिए? ओके, 8 रुपया उसका। फाइन। मटेरियल के बाद लेबर। इंटरेस्टिंग है, लेबर में बोला है कि एक पीस बनाने में, एक्स का एक पीस बनाने में कितना घंटा लगता है? देखिए 24 घंटा। एक्स बनाने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटा। और एक घंटा का रेट कितना दिया हुआ है? 24 इंटू 0.25 कितना आएगा बताइए? हो गया। उसका देखिए वाई को बनाने में कितना घंटा लगता है? देखिए 16 घंटा। और रेट कितना? 0.24। बताइए 3.84। हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताइए? ऐसा क्यों किया इसमें? आप एक पीस का निकाल रहे हो ना, तो एक पीस बनाने में आपको 24 घंटा लगता है और एक घंटा का रेट कितना है? 0.25। तो अगर एक घंटा का रेट है 0.25 और एक पीस बनाने में 24 घंटा लगता है, बात समझे? तो 24 घंटा एक पीस बनाने में और एक घंटा का रेट कितना है? 0.25। इसका मतलब ऑन टोटल आपका कितना रुपया लगता है बताइए? 6। मतलब एक पीस बनाने में 24 घंटा लगता है और एक घंटा का रेट कितना बताइए? 0.25। इसका मतलब अगर इसको अमाउंट में कन्वर्ट करें तो एक पीस बनाने में कितना रुपया लगेगा बताओ? 6 कैसा है? 0.25 इज द रेट ऑफ पर आवर एंड यू रिक्वायर 24 आवर्स टू मेक द प्रोडक्ट एक्स। एक प्रोडक्ट एक्स बनाने में 24 घंटा लगता है, तो 24 इंटू 0.25। बोलिए हाँ कि नहीं? पूरा सेम क्वेश्चन 2019 में आया था, हल्का सा डेटा में चेंज है। होमवर्क देंगे आप करके आ जाना। पूरा मतलब नंबर खाली चेंज है, बाकी डेटा पूरा सेम, मतलब पैटर्न जो है उसका सेम है क्वेश्चन का। 2019 का ऑनर्स वाला आपका होमवर्क रहेगा, खुद से बनाइएगा। 24 इंटू 0. क्या बाबू? 25 कितना आ गया बताइए? 6। और इधर 16 क्यों किया बताइए? एक पीस बनाने में कितना घंटा लगता है? 16। और एक घंटा का रेट कितना है? 0.24। बोलो हाँ कि नहीं? आपको जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो यही वाला लाइन अजीब लगाओगे, ये क्या है भाई? तो ये वाला पहला लाइन समझ के कैसे टैकल करेंगे? बोलिए हाँ कि नहीं? उसके बाद मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, जितना वेरिएबल खर्चा सबको जोड़ेंगे। उसके बाद ओवरहेड। सुनो ना, वेरिएबल ओवरहेड बाबू, वेरिएबल ओवरहेड में बोला 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 8 है जो तो ऐसे 6 8 150%, 150% ऑफ 6 रुपया का 150% 9 रुपया होगा। यस सुनो गाइस, 6 का 150% मारिया कितना आएगा? 9 रुपया। कोई दिक्कत है बताइए? लिख के दिखा दे रहे आपको। 6 का 150%। देखिए बात करने का नहीं है माय डियर स्टूडेंट, बाद में रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए नंबर है ना, आप कंफ्यूज होगे। 6 का 150%, डायरेक्ट वेजेस का 150%। एग्जाम में आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और इसका थोड़ा अजीब सा नंबर आएगा, 3.84 का 150, 5.76। ये पूरा है वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत है बोलिए? इंटरेस्टिंग, 8 दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था। 0.25 को 24 से क्यों किए? एक पीस एक्स बनाने में 24 घंटा लगता है और एक घंटा का रेट कितना बाबू? 0.2 कितना बाबू? 5। 0.25 इंटू 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और इसको एक पीस बनाने में कितना घंटा लगता है? 16। 0.24 इंटू 16 कितना? 3.84। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं? और इसका बोला है 150% ऑफ वेजेस, वेजेस का 150%, वेजेस का 150%। क्या बोलते हो हाँ कि नहीं? अब भाई फाइनल आंसर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा बताइए? ये 2, ओके। ये वाला कितना आ रहा देखिए? सही, कॉपी करिए। एक पार्ट और दूसरा पार्ट बनाएंगे। कॉपी पूछिए ना, कॉपी करिए बाबू। देखिए यहाँ पे देखिए सेल्स मिक्स 3 है तो 3 कॉलम बनाइएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया ना, तो सेल्स मिक्स 1, सेल्स मिक्स 2 एंड सेल्स मिक्स 3। यहाँ पर पर्टिकुलर्स और द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या क्या बताइए? एक्स और वाई। उन लोगों का सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है। एक्स का कितना बोलिए? 25 रुपया पर यूनिट। और वाई का 20। को दिक्कत बोलिए? खाली प्रेजेंटेशन सीखना और तो कुछ है नहीं इसमें।
अच्छा, सेल्स मिक्स 1 क्या बोला है, कितना पीस एक्स और कितना पीस वाई, देख के बताइए। 250 एक्स है ना और 250 वाई। इधर देखिए बोर्ड में ध्यान दीजिए, 250 एक्स राइट और फिर 250 वाई राइट। 250 इंटू 25 6000, इसका दोनों जोड़ के हो गया 11250। इसमें से ये सेल प्राइस हो गया, टोटल सेल्स, उसमें से माइनस कर दीजिएगा, सॉरी ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दीजिएगा, क्या माइनस कर दीजिएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले ना, तो कंट्रीब्यूशन अभी आया था ना हम लोग, कंट्रीब्यूशन हम लोग निकाले थे ना, कितना कितना रुपये निकाले थे बताइए। वो मिस्टेक हो गया, सॉरी 2 रुपया और कितना बाबू 4.4, तो 250 इंटू क्या बाबू 2, 250 इंटू क्या बताइए 4.4, ये हो जाएगा 500 राइट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेने का था। इसका बाबू कितना बताइए, नहीं ये वाला 250 इंटू 4 1100, ओके 1100 प्लस 500 कितना हो गया 1600। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से क्या माइनस होगा बोलिए, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना बोला बाबू, आंसर 850 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसका देखिए कंट्रीब्यूशन 2 रुपया था, इसका कंट्रीब्यूशन 4 रुपये 40 पैसा। अच्छा सेल्स मिक्स 2 में बोला 1A नहीं लेंगे, एक्स नहीं लेंगे, खाली क्या बाबू वाई। 400 इंटू 4.4, 4.4 क्या है कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा बताइए 760, फिर से वही 1760। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होगा सब लेवल पे, कोई भी लेवल हो, आंसर बोलिए 1010। लास्ट पॉइंट, लास्ट में क्या बोला कॉम्बिनेशन बोलिए 400x, तो 400x मतलब 400 इंटू 2 800 और 100 वाई मतलब 2.5 कितना 250, सॉरी 4.4 है उसका। 400 क्या बाबू 40, कितना है बताइए 1240, उसमें से माइनस क्या करेगा 750, आंसर बोलिए 400। तीनों में से बेस्ट हाईएस्ट कमाई किसमें 1010। राइट आंसर क्या होगा, सेल्स मिक्स 2 शुड बी सिलेक्टेड। बोला है वाई, क्यों पूछा, बोला है क्यों, तो लिखेंगे बिकॉज, आप अच्छे से लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट प्रॉफिट। सिंपल सम्स है, कॉपी करिए बाबू, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट प्रॉफिट। एक बार बुक दीजिए बाबू। 2019 का ऑनर्स में भी ऐसा सम्स आया था, हम आपको खोज के पेज नंबर बता देते हैं, आप करके आना, खाली नंबर चेंज है उसमें। हाँ बैठ जा रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। पूरा सेम क्वेश्चन है, पेज नंबर 24। 2019 का लास्ट में देखिए ना, 2019 का ऑनर्स में क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 2019 का ऑनर्स का पेपर क्वेश्चन नंबर 4, 2019 का ऑनर्स का पेपर क्वेश्चन नंबर 4, बुक का लास्ट में पेपर दिया हुआ देखिए। पेज नंबर कितना एक बार देखिए तो आप, पेज नंबर 24। थैंक यू। सेम सम से, खाली नंबर चेंज है।